तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु इज इन शॉक विच न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज इन प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक। तो जो क्वेश्चन है ये आया है शॉक से, और शॉक के भी क्या पूछा है इसने, स्टेज पूछा है। वो भी स्टेज कौन सा पूछा है, प्रोग्रेसिव स्टेज। तो उनके साइन सिम्टम पूछे हैं, ये पूछ रहा है कि प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या साइन सिम्टम होगा। ऑप्शन है रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, इनकोहेरेंट स्पीच या अनकॉन्शियसनेस। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए शॉक के स्टेजेस। तो उन टोटल जो शॉक के स्टेज होते हैं ये होते हैं 4, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो होंगे 3 की, और 3 ही इम्पॉर्टेंट है। पहला जो स्टेज होता है ये होता है आपका कंपनसेटरी स्टेज। इसको बोलते हैं कंपनसेटरी स्टेज, या इसी को बोलते हैं डीकंपनसेटरी स्टेज। कंपनसेटरी भी इसी का नाम है और डीकंपनसेटरी भी इसी का नाम है। कंपनसेटरी स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे जब पेशेंट को शॉक की स्टेज में जाता है, जब शॉक की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ये क्या करने लगता है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन वगैरह करने लगता है। क्यों? क्योंकि शॉक में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वैसो डायलेशन वगैरह होने लगता है, या फिर हमारे ब्लड की कमी होने लगती है। तो उसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो इस हाइपोटेंशन को नॉर्मल बीपी लाने के लिए आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, एक चीज़, ठीक। तो उसकी वजह से ये कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये कंपनसेट कर रहा है तो इस स्टेज को बोलेंगे, ये कौन सा स्टेज है, कंपनसेटरी स्टेज, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हार्ट रेट है ये काफ़ी बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, तो ये भी आएगा आपका कंपनसेटरी स्टेज में। तो अगर हमारे हार्ट ने ये कर लिया, हमारे बॉडी ने ये कर लिया, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इन केस ये कंपनसेट ना कर पाया तो ये कहलाएगा, अब हमारा ये क्या हो चुका है, डीकंपनसेट। तो इसी को ही बोलते हैं डीकंपनसेटरी स्टेज। और यहाँ पे क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो साइन सिम्टम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि पेशेंट जो हो जाएगा आपका रेस्टलेसनेस हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की ऑब्वियसली होगी, तो उसकी वजह से पेशेंट क्या होगा, रेस्टलेस देखने को मिलेगा। और साथ साथ में पेशेंट क्या होने लगेगा, पेशेंट जो होगा वो हाइपर वेंटिलेट करेगा, यानी कि बहुत ही तेज़ी से क्या लेगा, सांसें लेने को कोशिश करेगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया है रेस्टलेसनेस, तो ये कौन से स्टेज में आएगा, ये फर्स्ट स्टेज में आएगा, और वो है हमारी कंपनसेटरी स्टेज। तो ये राइट आंसर तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। जो सेकंड स्टेज होता है ये होता है आपका प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज को जो शुरुआत होती है प्रोग्रेसिव स्टेज की, ये होती है जैसे ही आपका कंपनसेशन बंद हो गया और जैसे आपका डीकंपनसेशन शुरू हुआ, यानी कि हार्ट ने, आपके बॉडी ने पूरी कोशिश करी कंपनसेट करने की, लेकिन आप फेल हो गए कंपनसेट में। तो जैसे आप फेल हो गए तो वहाँ से ये कहलाने लगेगा कि आप कौन से स्टेज में आ गए हो, आप आ चुके हो अब प्रोग्रेसिव स्टेज में। और जैसे ही आप प्रोग्रेसिव स्टेज में जाते हो तो यहाँ पे आपका कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जैसे आप पहले क्या हो रहे थे, आप पहले रेस्टलेस हो रहे थे, अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाओगे, एजिटेट हो जाओगे, और बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस हो जाओगे, और बहुत ज़्यादा आपको क्या होने लगेगी, आपको आने लगेगी कन्फ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो आप क्या हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि और भी ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई है और ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये लिखा है कन्फ्यूजन। तो ये कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपको प्रोग्रेसिव स्टेज में। तो राइट आंसर इज बी। अब थर्ड स्टेज की भी बात कर लेते हैं। जो आपका थर्ड स्टेज होता है और ये फाइनल स्टेज होता है, यहाँ पे जब आपके बॉडी ने पूरा कोशिश कर लिया, अब नहीं हो पा रहा है, तो आपका जो पूरी शरीर में है, आपका जो ब्लड है, अब जो ब्लड वेसल होती है, यहाँ से अब कंपनसेट की कोशिश करी तो थी, लेकिन अब ये फेल हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो कुछ भी होगा आपका, जैसे आपका प्रोटीन होगा यहाँ पे, तो ये क्या होने लगता है, ब्लड वेसल की आपकी क्या बढ़ जाएगी, परमेबिलिटी। और जैसे परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो अब ये सब कुछ लीक होगा। और कहाँ लीक होगा, ये लीक होगा बाहर। तो जो भी प्रोटीन वगैरह है ये लीक होने लगता है आपके आउटर साइड, यानी कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर में जाने लगेगा, ये इंट्रावेस्कुलर से। तो ये अब लीक हो गया तो सब कुछ तो बाहर चले गया। और अब कभी कभार आपका क्या भी लीक हो जाता है, आपका आरबीसी वगैरह भी लीक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये कौन से स्टेज में होगा, ये होगा थर्ड स्टेज में। और ये जो स्टेज अगर आपकी हो रही है तो ये स्टेज ही कहलाती है आपकी इरिवर्सिबल स्टेज। तो थर्ड स्टेज का नाम होता है इरिवर्सिबल स्टेज, और इसी स्टेज को कई बार बोला जाता है रिफ्रैक्टरी स्टेज। रिफ्रैक्टरी स्टेज, मैं आपको इस सब के नोट्स दे दूंगा,
तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव स्टेज। तो यहाँ पे क्या होने लगता है, आपका जो भी आपके जो ब्रेन वगैरह है, ये आपकी ब्रेन में क्या होगा, अब ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो अब आपका ब्रेन क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, तो ब्रेन डेथ होने लगता है। दूसरी चीज़, आपका जितने भी सेल हैं नॉर्मल हार्ट वगैरह सब फेल होने लगते हैं। तो यहाँ पे मेजर ऑर्गन फेलियर होने लगेगा, जैसा हार्ट फेलियर हो जाएगा, आपका किडनी फेलियर हो जाएगा, ब्रेन आपका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ये आपका होता है लास्ट स्टेज में, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव स्टेज, या हमारा बोले तो इरिवर्सिबल स्टेज। तो यहाँ पे पेशेंट फाइनली जो साइन सिम्टम आएंगे वो क्या आएंगे वो भी देख लीजिए। तो जो साइन सिम्टम आते हैं ये आएंगे जो ऑप्शन 3 और 4 लिखा है, यानी कि इनकोहेरेंट स्पीच। इनकोहेरेंट स्पीच को कई बार बोला जाता है मम्बल्ड स्पीच। तो इसका मतलब होता है कि जब आप बिल्कुल ऐसी स्पीच जिसमें आप बिल्कुल हमें समझ में ना आए कि बोल क्या रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकोहेरेंट स्पीच। और फाइनली बात करते हैं, जब पेशेंट और भी ज़्यादा बुरी हाल हो जाएगी तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। जब अनकॉन्शियस हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पेशेंट की पूरी क्या हो जाएगी, डेथ। और पेशेंट किसको प्यारा हो जाएगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा, और पेशेंट बन जाएगा हमारा तारा। ठीक। और आपको मैं बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें मैंने पूरे स्टेजेस लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, आपके काफ़ी काम आने वाला है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।